सदन के बाहर गेट पर खड़ा होकर के मनोज तिवारी बोल देते हैं नपुंसक नामर्द। क्या उनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए? सत्ता का घमंड इतना नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि अगर संसद के बाहर खड़ा होकर के आप कहते हैं कि जो भी विपक्ष में लीडर है वो सारे लोग नामर्द हैं। हम पूछना चाहते हैं मनोज तिवारी से, जो मणिपुर जाता है वो ताकतवर है, वो मर्द है, या जो मणिपुर नहीं जाता है वो ताकतवर और नामर्द है? उनसे पूछना चाहिए। उनके जैसा ये जो आज कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी पप्पू है, उन लोगों को जवाब देना बेहद आवश्यक है। राहुल गांधी पप्पू है तो राहुल गांधी किसानों के बीच में जाकर के खाना खा रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो विदेशों में जा रहे हैं। 14 में 19 में तो ये लोग आ गए, 24 में कैसे आएंगे और इंडिया का तोड़ कैसे निकलेगा, इस चीज का डर। नरेंद्र मोदी खुद बोले थे बिहार के नीतीश कुमार को, जो मुख्यमंत्री है, ये बोले थे इनका डीएनए खराब है। तेजस्वी यादव को यहां तक बोले थे कि ये जंगल राज के राजकुमार है। अगर इस पर उनकी सदस्यता चली जाती तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर दिए होते। जिस फैसले का इंतजार राहुल गांधी को था, जिस फैसले का इंतजार सारे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं को था, जिस फैसले का इंतजार पूरे देश को था, वो फैसला आ चुका है। जी हां, आप सबको पता होगा, मोदी सरनेम को लेकर उनके ऊपर टिप्पणी करने के ऊपर राहुल गांधी को सज़ा हुई थी, 2 साल की सज़ा हुई थी और उसके बाद उनकी सदस्यता ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है और अब जो एक उम्मीद है, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हो, कांग्रेस नेताओं की हो और राहुल गांधी की हो, वो उम्मीद अब ऐसा लगता है कि फिर से बहाल होगी, सदस्यता उनकी वापस होगी और उसके बाद वो लोकसभा में फिर से दिखेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव जी हैं हमारे सहयोगी। केशव जी, जिस फैसले का इंतज़ार राहुल गांधी को था और ऐसा सबको लग रहा था कि अब राहुल गांधी लोकसभा में नहीं जाएंगे और जो अडानी अंबानी का जो मुद्दा था, उन मुद्दों पर अब कौन बातचीत करेगा, तो अब क्या लगता है कि राहुल गांधी पुराने अंदाज में फिर से लौट कर आएंगे और उसी तरीके से फेस टू फेस बात करेंगे? अब उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से आकर के अब मोदी के ऊपर वार करेंगे, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है, जो उनकी लोकप्रियता है वो पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। जब ये भारत जोड़ो यात्रा पे निकले और 3300 किलोमीटर पूरे भारत का भ्रमण किए, तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई ऐसा नेता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चला हो। कोई एक नेता बताइए जो इतना बड़ा पैदल मार्च किया हो और पूरे भारत के जहां जहां गया वहां वहां उसको प्यार मिला। जम्मू कश्मीर में टी शर्ट पर पूरा निकला, लोगों को यह डर था कि उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा, वो बोला हम व्हाइट टी शर्ट पहन करके चलते हैं, देखते हैं कि इस पे कीचड़ आता है कि नहीं, क्योंकि व्हाइट टी शर्ट पे कीचड़ आएगा तो पता चल जाएगा। एक जगह पर भी कीचड़ नहीं मिला, हर जगह पर फूल मिला। और ये बताइए कितनी शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तब जाकर के उनकी संसदीय बहाल होती है। ये हाई कोर्ट कहां है, निचली अदालत कहां है? ये लोग जजमेंट देते हैं, सबसे जो बड़ा सजा है वो इनके ऊपर में लागू कर दिया जाता है। और भाषा क्या था? मोदी नाम को लेकर के, सरनेम को लेकर के, और वो भी कहां बोला गया था? कर्नाटक में चुनावी भाषा है, उसमें तो सब कोई बोलता है। उस हिसाब से अगर संसदीय सभी किसी की खत्म करनी है तो हम आपको उदाहरण देंगे। ऐसे ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी में है या देश की जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उन सभी जगहों पर, कि ऐसे ऐसे भाषा का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सदन के बाहर गेट पर खड़ा होकर के मनोज तिवारी बोल देते हैं नपुंसक नामर्द। क्या उनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए? सत्ता का घमंड इतना नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि अगर संसद के बाहर खड़ा होकर के आप कहते हैं कि जो भी विपक्ष में लीडर है वो सारे लोग नामर्द हैं। हम पूछना चाहते हैं मनोज तिवारी से, जो मणिपुर जाता है वो ताकतवर है, वो मर्द है, या जो मणिपुर नहीं जाता है वो ताकतवर और नामर्द है? उनसे पूछना चाहिए। उनके जैसा ये जो आज कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी पप्पू है, उन लोगों को जवाब देना बेहद आवश्यक है। राहुल गांधी पप्पू है तो राहुल गांधी किसानों के बीच में जाकर के खाना खा रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो विदेशों में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास में समय होता है कि 2-2 देशों में जाकर के घूम लेते हैं, 2-2 देशों में जाते हैं। इधर जब मणिपुर जल रहा होता है, उसके अलावा में कहां कहां ये जाते हैं। मणिपुर जाने से काहे डर जाते हैं? मणिपुर जाना चाहिए। राहुल गांधी तो गए मर्द की तरह, तो ना मर्द कौन है उस हिसाब से पूछना चाहिए उनको। और अपने ही देश के राज्य में से जाने से डर रहे भारतीय जनता पार्टी। डर है ना कि कॉलर पकड़ के लोग उनसे सवाल पूछेगा, उनके एन बीरेन सिंह से इस्तीफा मांगा जाएगा। एन बीरेन सिंह से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, इतना इनको डर है कि हमारा एक, अब तो पहले के जैसा रहा नहीं इन लोग की जो छवि थी। 14 में 19 में तो ये लोग आ गए, 24 में कैसे आएंगे और इंडिया का तोड़ कैसे निकलेगा, इस चीज का डर है। जी एक सवाल है आपका, एक सवाल है कि
बहुत सारे हमने ऐसे नेता देखे हैं इन कुछ सालों में, खास के अगर आप भी राजनीति को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने आप को, अपने पोजीशन को, अपने कुर्सी को बचाने के लिए अब वो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सब कुछ सेक्रीफाइस किया और संविधान के हिसाब से चले। उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा, उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, उन्होंने हर फैसले को माना, वेट किया। ये नहीं कि ये ऐसा कर दे। हाँ। अगर वही काम राहुल गांधी की जगह पर, जैसे नरेंद्र मोदी खुद बोले थे बिहार के नीतीश कुमार को, जो मुख्यमंत्री है, ये बोले थे इनका डीएनए खराब है। तेजस्वी यादव को यहां तक बोले थे कि ये जंगल राज के राजकुमार है। अगर इस पर उनकी सदस्यता चली जाती तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर दिए होते। इस समय तक सड़कों पर बैठ गए होते, दंगा फसाद शुरू कर दिए होते। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग को लगता है कि ऐसा हो जाए। बिहार में देखिए, बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर के छात्रों के और शिक्षकों के हित के लिए ये लोग मर्चा फेंके थे, मिर्च का पाउडर आंखों पर फेंक रहे थे, ईंटा पत्थर चला रहे थे इनके नेता भारतीय जनता पार्टी का। अगर इनके नरेंद्र मोदी की रद्द हो जाती और उसके अलावा में भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का अगर सदस्यता रद्द हो जाता है, चाहे वो बलात्कारी ही क्यों ना हो, ब्रजभूषण की सदस्यता नहीं रद्द हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। ये लोग वहां सवाल नहीं करेंगे। मणिपुर की जगह पर मैं कह रहा हूं कि इस देश के जो विपक्ष के लीडर हों या सत्ता पक्ष के लीडर, उन्हें तो राहुल गांधी से सीख लेना चाहिए। उन्होंने सैक्रिफाइस किया, वो बाहर चले गए, उन्होंने सब चीज त्याग दिया, बंगला, कुर्सी सब त्याग दिया। तो आखिर देखिए, विपक्ष में भी कई ऐसे नेता हैं जो अपने फायदे के लिए इधर उधर चले जाते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी से तो मुझे लगता है कि प्रेरणा लेना चाहिए, इन नेताओं को सीखना चाहिए। युवाओं को एक उम्मीद जगा रहे हैं राहुल गांधी। जो भी युवा है, यूथ है, उन लोग को एक उम्मीद मिल रहा है कि हाँ, राहुल गांधी जैसे लोग के पास में, अगर राहुल गांधी के जो भी करीबी है उन लोगों से जाकर के पूछिए कि वे लोग को पता है कि राहुल गांधी कितने अच्छे व्यक्ति है। राहुल गांधी जितने भी युवा है सभी किसी को प्रमोट कर रहे हैं। कन्हैया कुमार से लेकर के जितने भी भारतीय जनता पार्टी में जो लोग रहे हैं, वो लोग भी अगर राहुल गांधी के पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस में आ रहे हैं, तो उन लोग का भी स्वागत कर रहे हैं। उन लोग भी बता रहे हैं कि आप जो लोकतंत्र का हत्या करते हैं, आप जिस पार्टी से आए हैं, आप लोग का भी स्वागत हम करेंगे, लेकिन आपको जो पुराना आइडियोलॉजी है उसे चेंज करना होगा, जनता के बीच जाना होगा। तो लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने क्या किया? क्या वो विदेश दौरे पर चले गए? क्या वो हॉलीडे पर चले गए? या फिर वो लोगों के बीच जा रहे थे? तो आपने देखा होगा ऐसे कई सारे तस्वीर आपने राहुल गांधी की देखी होगी कि वो कभी किसानों से मिल रहे थे, कभी साइकिल बनाने वाले से, मोटरसाइकिल बनाने वाले से मिल रहे थे। तो वो चाहे वो लोकसभा के अंदर होते हैं तब भी वो लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करते हैं, और लोकसभा के बाहर होते हैं तो लोगों के बीच होते हैं। तो ये वाकई में काबिल तारीफ है, और ये तारीफ करने वाली चीज़ है कि एक नेता जो सब कुछ त्यागने के बाद कोर्ट के फैसले का इंतजार करता है और फैसला भी उनके पक्ष में आता है, तो ये जीत राहुल गांधी की जीत है, ये जीत कांग्रेस की जीत है। बहरहाल इस फैसले के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।